Uh, Hi everyone, this is Miss Suraj and welcome to your own channel Learn with Suraj. So today I'll discuss about the accounting standard which is issued by the ICAI. Okay, so I will tell you story, I will tell you a trick to remember accounting standard 1 to accounting standard 20 within 5 minutes. So I will tell you a story, we can relate the accounting standard with the story. Okay, so hope you will enjoy this video and I will give you the details of the discussion in the comment box. So you will get the details of the discussion in the comment box. Okay, so let's start. डी वैल्यू कैश को ना दे, प्लीज लिसन केयरफुली, डी वैल्यू कैश को ना दे, डी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 वी कैन रिलेट विद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, डी वैल्यू वैल्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, डी वैल्यू कैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वी कैन रिलेट कैश विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश को सीओ को कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट, कैश को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कैश को accounting standard 4 contingencies and events after the balance sheet. Okay, को ना accounting standard 5 we can relate ना with net profit and loss. Okay, ना दे, दे accounting standard 6 we can relate with depreciation. Okay, डी वैल्यू कैश को ना दे, क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कोर रेवेन्यू एंड फिक्स्ड फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट इन्वेस्टमेंट है ना, क्या बोला, क्योंकि जो कोर रेवेन्यू एंड फिक्स्ड फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट इन्वेस्टमेंट है ना, देखो कोर CORE कोर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 वी कैन रिलेट कोर CO अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 वी कैन रिलेट विथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, CORE अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट मीन्स accounting RE we can relate with accounting for research and development accounting standard 8. Okay, so जो core revenue accounting standard 9 revenue recognition, revenue and fixed accounting standard 10 fixed assets, accounting standard 10 fixed assets, that means property plant and equipments. Okay, so core relate with foreign exchange rate. Okay, accounting standard 11 we can relate with foreign exchange rate, foreign government grant accounting standard 12 government grant accounting standard 12 government grant investment accounting standard 13 accounting for investment. क्योंकि सी जो कोर रेवेन्यू एंड फिक्स्ड फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट इन्वेस्टमेंट है ना, उससे अमल को तो ज़रूर बेनिफिट हुआ था, क्योंकि अमल एक एम्प्लॉय था, उसको बेनिफिट जरूर हुआ था, अमल को बेनिफिट जरूर हुआ था. सी अमल वी कैन रिलेट विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमल वी कैन रिलेट विथ एमालगमेशंस, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 अमल को क्या होता, बेनिफिट होता, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय था, उसको बेनिफिट होता है. तो एम्प्लॉयज बेनिफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15. सो अमल को तो बेनिफिट जरूर हुआ था, बट द बोरोइंग कॉस्ट वॉज वेरी हाई, borrowing cost was very high. Accounting standard 16 we can relate borrowing cost accounting standard 16, क्योंकि अमल को तो बेनिफिट जरूर हुआ था, बट द बोरोइंग कॉस्ट वाज वेरी हाई. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, सी बोरोइंग कॉस्ट वाज वेरी हाई. सो अमल ने क्या सोचा कि एक रिपोर्ट बनाया, जिस कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, इसके लिए अमल ने क्या किया, एक रिपोर्ट बनाया. ठीक है, उस रिपोर्ट को हम कहते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग, दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग. इस रिपोर्ट में अमल ने दो चीज़ के बारे में डिस्क्लोज किया था, एक पार्टी के बारे में डिस्क्लोज किया था, एक लीज के बारे में डिस्क्लोज किया था. सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 पार्टी डिस्क्लोजर वी कैन रिलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 पार्टी डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज. सो सेगमेंट रिपोर्टिंग में अमल ने दो चीज़ के बारे में डिस्क्लोज किया था, एक तो पार्टी के बारे में किया था, एक तो लीज के बारे में किया था. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 पार्टी डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज. सो उससे अमल को अर्निंग पर शेयर कितना है इसके बारे में पता चल गया था. सो डिस्क्लोज करने के बाद एक जो रिपोर्ट बनाया, उससे क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर कितना है अमल को पता चल गया था. अर्निंग पर शेयर, दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 earning per share. So hope you have enjoyed this video. Thank you.